हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में ग्लूकोज वलय का आकार। डेट मीन्स जो ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो कितने मेंबर्ड की होती है। फिर हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो ग्लूकोज है उसके अंदर 1,2 इनोलाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। और फिर लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा कि जो मोनोसेकेराइड है उसके अंदर जो है कार्बन की संख्या को हम कैसे कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है ग्लूकोज वलय का आकार। जो टोलेन है उसने जो ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको 5 मेंबर्ड बताया, जबकि हावर्थ ने जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको 6 मेंबर्ड बताया। अब हमें डिसाइड करना है केमिस्ट्री लैब में बाय केमिकल रिएक्शन कि ग्लूकोज जो है वो 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड। तो इसके लिए जो फर्स्ट मेथड काम आता है वो है मेथिलीकरण विधि। अब आप देख रहे हैं कि अगर ग्लूकोज जो है 5 मेंबर्ड होगा तो इस प्रकार की संरचना होगी, और अगर 6 मेंबर्ड है तो इस प्रकार की संरचना होती है। अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी है मेथनॉल प्लस HCl के साथ में। ये रिएक्शन हो गई, और फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट रिएक्शन करानी है डाइमेथिल सल्फेट के साथ में, और फिर रिएक्शन करानी है तनु HCl के साथ, और लास्ट में जो है ऑक्सीडेशन कराना है। ये ऑक्सीडेशन है, ये नाइट्रिक अम्ल के साथ हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो और अब जो ये उत्पाद मिलता है लास्ट में, अगर ग्लूकोज की संरचना 5 मेंबर्ड होती तो हमें उत्पाद मिलता ये वाला, और अगर ग्लूकोज की संरचना 6 मेंबर्ड है तो हमें उत्पाद मिलेगा जाइलो ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटारिक अम्ल। तो हमें उत्पाद कौन सा मिलता है ये। तो इससे पता चलता है कि जो ग्लूकोज है वो कैसा है, 6 मेंबर्ड। ठीक है। फिर है एक दूसरा मेथड है पर आयोडिक अम्ल विधि। इसमें आप देखेंगे कि अगर ग्लूकोज की जो संरचना है वो अगर 5 मेंबर्ड है, ग्लूकोज की संरचना अगर 6 मेंबर्ड है तो हमें फॉर्मिक अम्ल मिलेगा, और अगर ग्लूकोज की संरचना 5 मेंबर्ड है तो हमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। तो जब हम ग्लूकोज की क्रिया HiO4 से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये नहीं मिलता, फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राप्त नहीं होता। अतः हमें पता चलता है कि जो ग्लूकोज है वो कैसा है, 6 मेंबर्ड है। ठीक है। और ये जो है ग्लूकोज की जो 6 मेंबर्ड की चेयर फॉर्म है वो है, और यहाँ पे ये अल्फा डी ग्लूकोज और एक है बीटा डी ग्लूकोज। आप देख रहे हैं कि जो अल्फा है यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज में क्या है, जो OH है वो एक्सियल पोजीशन पे है, और बीटा में OH क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और आप जो बीटा में देखेंगे कि सभी OH कहाँ पे हैं, इक्वेटोरियल कंडीशन पे हैं। अतः यह क्या है, मोर स्टेबल है। तो इसकी सांद्रता कितनी है, 62%। इसकी सांद्रता कितनी है, 38%। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज। ये है कीटोहेक्सोज शर्करा है, इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो है फ्रक्टोज की संरचना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है, और ये यहाँ पे मैंने फ्रक्टोज की संरचना बता रखी है, और ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं फ्रक्टोज की। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इन रिएक्शंस को। फिर जो है ये है फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये फ्रक्टोज में क्या है, ये 5 मेंबर्ड संरचना होती है। तो ये फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसके बाद में है कि जो लोब्रिड डी ब्राइन वान एक्स्टिन पुनर्विन्यास, इसमें क्या करते हैं, तनु क्षार या अमीन के साथ हम ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1,2 इनोलाइजेशन होता है, और हमें जो एपिमर है उनका क्या मिलता है, साम्य मिश्रण। ये देखिए, जो डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज ये जो हैं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, किसके द्वारा, 1,2 इनोलाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ये इसकी मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या लिया है, तनु NaOH। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, और
ये टोटोमेरिज्म पाया जा रहा है और यहाँ पे क्या हो गया मेनोज, वापिस से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होने से क्या मिलेगा फ्रैक्टोज। ठीक है, उसके बाद में है मोनोसैकेराइड का रूपांतरण। हम जो है मोनोसैकेराइड में कार्बन की संख्या को कैसे कम या अधिक कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला मेथड है वो है किलियनी अभिक्रिया। इस किलियनी में क्या होता है, निम्नतर एल्डोज का हम उच्चतर एल्डोज में परिवर्तित करते हैं। डेट मीन्स हम कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो पेंटोज शर्करा है इसकी रिएक्शन आपको करानी है HCN के साथ में। यहाँ पे क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो यहाँ पे क्या होगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं एक कायरल कार्बन बन रहा है आफ्टर द अटैकिंग ऑफ HCN। तो यहाँ पे दो उत्पाद मिलते हैं हमको, यहाँ पे आप देख रहे हैं OH एक तो इधर है, एक OH इस साइड में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जगह पे क्योंकि कायरल कार्बन उत्पाद के रूप में मिल रहा है तो हमें यहाँ पे दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। फिर हम इसका जल अपघटन कराते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फिर इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने पे आपको जो है लैक्टोन गामा लैक्टोन्स मिलेंगे और फिर उसके बाद में इसका हम अपचयन कराएंगे सोडियम अमलगम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की संख्या बढ़ गई और हमें हेक्सोज मिले हैं। तो यहाँ पे हमने क्रियाकारक के रूप में क्या लिया था, क्रियाकारक के रूप में आपने लिया था यहाँ पे पेंटोज। ठीक है, और उत्पाद के रूप में आपको यहाँ क्या मिला है हेक्सोज। उसके बाद में वोल विधि, उच्चतर एल्डोज का निम्नतर एल्डोज में परिवर्तन। कहने का मतलब है हम कार्बन की संख्या कम करनी है। तो ये है हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज। इसकी क्रिया जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है ऑक्सिम। यहाँ पे जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है और वाटर बाहर निकल रहा है और हमें क्या मिल गया ऑक्सिम। फिर हम एसिटिक एनाइड्राइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो एसिटिक एनाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ जो OH हैं इनके साथ में रिएक्शन होगी और इस जगह पे क्या होगा वाटर बाहर निकल के क्या मिलता है साइनाइड CN। फिर जो है हम अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराते हैं और जल अपघटन कराते हैं। तो अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराने पे क्या होगा HCN बाहर निकलता है और जो जल अपघटन कराने पे क्या होगा यहाँ पे वापस से हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो गया, हमें पेंटोज मिला और क्रियाकारक क्या था हेक्सोज के रूप में हमने लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट है रफ विधि। इसमें क्या करना है, ये जो एल्डोपेंटोज है इसी क्रिया हमें करानी है ब्रोमीन वाटर के साथ में। तो हमें क्या मिलता है एल्डोनिक एसिड। ये CHO का जो है ऑक्सीडेशन हो गया किसमें COOH के अंदर, तो ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में। बाकी OH सबके सब ऐसे की ऐसे ही हैं, सारी पोजीशन सेम है और CHO किस में परिवर्तित हो गया COOH के अंदर। अब फिर हमने इसकी क्रिया करवाई फेंटेन अभिकर्मक FeSO4 प्लस H2O2 के साथ में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो हमें क्या मिलता है पेंटोज। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो किसके रूप में बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। तो इस प्रकार क्या है कार्बन की संख्या कम हो जाती है। तो ये आज का टॉपिक है। यह टॉपिक BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। थैंक यू।